फोन कॉल में बात कर रहे इस आदमी को देखिए। ये आदमी है फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में बनी इस बिल्डिंग के मालिक, जिनके पास इजराइल के आर्मी ऑफिस से फोन आया कि आपके पास 10 मिनट का समय है, बिल्डिंग से महिलाओं और बच्चों को बाहर निकाल लीजिए, इस बिल्डिंग पर हमला होने वाला है। इस आदमी ने पूछा कौन करेगा हमला, तो सामने से आवाज आई इजराइल। और फिर अगले 10 मिनट में गाजा पट्टी की इस बिल्डिंग पर इजराइल ने बड़ा हमला कर दिया। ये बात करीब 3 साल पुरानी है और इस बार कहानी जरा उल्टी है। फोन तो नहीं आया, पर इस बार गाजा पट्टी में रह रहे हमास नाम के संगठन ने इजराइल पर हमला कर दिया और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पर असल में नुकसान किसका है? क्यों आए दिन ये दोनों देश आपस में लड़ते मरते रहते हैं? क्या इसकी असल कहानी है? आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। हमें इस पूरे मामले को विस्तार से, सटीकता से और आसान भाषा में समझने के लिए करीब 200 साल पहले चलना होगा। अब आप इस पूरे नक्शे को देखिए। 1820 के आसपास से प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने तक, मतलब 1918 तक, इस नक्शे में दिख रही पूरी जमीन पर ब्रिटिशर्स का अधिकार था और अंग्रेज इस पूरे एरिया को प्रोविंस ऑफ जेरूसलम के नाम से जानते थे और जमीन के इस टुकड़े पर उन्हीं का शासन चलता था। इस भूखंड में मुसलमान और ईसाई के साथ साथ बहुत कम संख्या में यहूदी धर्म को मानने वाले लोग भी रहते थे। इनमें से मुसलमान या मुस्लिम कम्युनिटी तो आपको कई जगह मिल जाती है और जो ईसाई या क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो तो लगभग पूरी दुनिया में फैली हुई है। लेकिन ये जो यहूदी या ज्यूस कम्युनिटी है, इनकी संख्या पूरी दुनिया में एक तो है ही नहीं, और जहां है वहां बेहद कम है। उस समय भी ऐसे ही यूरोप और अमेरिका में अलग अलग जगह इन ज्यूस कम्युनिटी के लोग रह रहे थे। जब यहूदियों ने अपनी जगह, अपने खुद के देश के बारे में सोचा, तो उन्हें सबसे उत्कृष्ट जगह समझ आई जेरूसलम, जो कि यहूदी धर्म का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। उसी के पास अपना, मतलब यहूदियों का देश बनाने के लिए दुनिया भर के यहूदी जेरूसलम के आसपास जाकर बसने लगे। अब देखिए, जेरूसलम अपने आप में बेहद खास जगह है, क्योंकि यहूदियों का मानना है कि जेरूसलम में ही इब्राहिम ने अपने पुत्र आइजक की बलि देनी चाहिए, पर ईश्वर की उन पर आस्था थी, ईश्वर उनसे बेहद खुश थे, इसलिए वहां एक भेड़ आ गई और बलि आइजक की न चढ़कर भेड़ की चढ़ गई। दूसरा, मुसलमानों का मानना है कि प्रोफेट मोहम्मद बुराक नाम के घोड़े या किसी क्रिएचर पर बैठकर डोम ऑफ द रॉक से होते हुए अल्लाह से मिलने के लिए गए। इस्लाम के अनुसार जेरूसलम उनका तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। और फिर ईसाइयों के अनुसार इसी जगह पर ईसा मसीह को क्रॉस पर कीलों की मदद से टांगा गया था। तो ये 3 अलग अलग धर्मों की मान्यताएं इस जेरूसलम शहर को इम्पोर्टेंट बनाती हैं। अब आते हैं कि आखिर इतनी कट्टर लड़ाई चल क्यों रही है। तो इसका जवाब है अंग्रेज और धर्मांधता। जैसे अंग्रेजों ने भारत को छोड़ने से पहले भारत का विभाजन करके धार्मिक अशांति के बीज बोए और 14 अगस्त को भारत से धार्मिक विभाजन करके एक नया राष्ट्र पाकिस्तान बनाया और 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़कर चले गए। ठीक वैसे ही उस प्रोविंस ऑफ जेरूसलम के साथ किया। 14 मई 1948 को यूएनओ ने इसे 3 हिस्सों में धार्मिक आधार पर बांट दिया। एक हिस्सा जिसमें केवल यहूदी रहेंगे, उसका नाम हुआ इजराइल। दूसरा जिसमें मुसलमान और ईसाई दोनों रहेंगे, उसका नाम हुआ फिलिस्तीन। और एक हिस्सा जो कि करीब 35 एकड़ का है, जिसे टेम्पल ऑफ माउंट कंपाउंड कहते हैं। जिस भूखंड में इन तीनों धर्म के विशेष स्थान हैं, उसे अलग करके उसे यूएनओ के अधिकार में कर लिया। और तभी से ये दोनों देश आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कभी इजराइल के यहूदी फिलिस्तीन के मुसलमानों और ईसाइयों पर हमला करते हैं, तो कभी फिलिस्तीन के मुसलमान और ईसाई इजराइल के यहूदियों पर हमला करते हैं। जैसे 2021 में इजराइल ने फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में भयानक हमला किया था और इससे एक अपार जनधन की हानि हुई थी। लेकिन हमेशा से चर्चित ये गाजा पट्टी क्या है, आइए आसान भाषा में जान लेते हैं। दरअसल फिलिस्तीन के नक्शे में नीचे की ओर बहुत छोटे भूखंड को गाजा पट्टी के नाम से जाना जाता है। इसका नाम पट्टी इसके पतले स्ट्रिप के आकार के होने के कारण है और बाकी बचे हुए देश को वेस्ट बैंक एरिया कहा जाता है, क्योंकि यह एरिया जॉर्डन नदी के पश्चिम में आता है, इसलिए इसे वेस्ट बैंक एरिया कहते हैं। अब अभी हाल ही में 7 अक्टूबर को क्या हुआ कि गाजा पट्टी में रह रहे हमास नाम के संगठन ने बड़ी भारी तैयारी के साथ इजराइल में करीब 5000 रॉकेट मिसाइल के साथ हमला किया, जिसे इजराइल का आयरन डोम भी
फेल हो गया और इजराइल में बेहद जनधन की हानि हो गई और इसी से इजराइल और फिलिस्तीन में खलबली मची हुई है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि हमले को इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे इजराइल वर्सेस हमास देखना चाहिए, क्योंकि हमास एक संगठन है जिसे राजनीतिक और आतंकवादी संगठन के रूप में देखा जाता है। उस संगठन विशेष ने इजराइल पर हमला किया, इसलिए कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस हमले को इजराइल वर्सेस हमास संगठन देखना चाहिए। और इस हमले के बाद दोनों ही देशों में खलबली मची हुई है और इस हमले को लेकर पूरी दुनिया में बातें हो रही हैं। हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने धमकी भरे स्वर में फिलिस्तीन से बदला लेने की बात कही। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि फिलिस्तीन के लोगों और हमास के सैनिकों ने नरक का द्वार खोल लिया है। इजराइल और फिलिस्तीन की राजनीतिक और भौगोलिक दशाओं पर ढेर सारी बात की जा सकती है। आपको कौन सी कहानी पता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।